अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। आज हम मना रहे हैं इंश्योरेंस डे, एक ऐसा दिन जिसमें हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे इंश्योरेंस है क्या, इंश्योरेंस किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कितना ज़रूरी होता है, किसी भी मुल्क की आवाम की लाइफ स्टाइल, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, मेडिकल के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, ये तमाम चीज़ें इसमें इंश्योरेंस का कितना जो है वो अमल दखल है। उसके साथ साथ जनरल इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं, ऐसे मुल्क में जहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से बात की जा रही है कि जहाँ पे लोग अपने आके इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ कितनी है किसी भी कुदरती हादसे के हवाले से। तो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे इन तमाम चीज़ों को। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलो। आज एक बार फिर इंश्योरेंस डे के मौके पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर अहमद साहब। ताहिर अहमद साहब चेयरमैन है पाकिस्तान इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के और साथ ही साथ आप MD एंड CEO हैं जुबली जनरल इंश्योरेंस के। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सैयद काजिम हसन साहब, आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं TPL इंश्योरेंस के। काजिम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है लेकिन प्रोग्राम में वक्त की कमी हमेशा आड़े आती है। तो ताहिर साहब, हर साल हम इंश्योरेंस डे ज़रूर मनाते हैं और इस उम्मीद और तवक्का के साथ कि हम बहुत बेहतर करेंगे इस सेक्टर में। नाउ मैं जानना चाहूँगा, पाकिस्तान 220 मिलियन की पॉपुलेशन, इस सेक्टर ने कहां कितना पेनिट्रेट किया है, क्या हम अप टू मार्क हैं या नहीं है, पोटेंशियल कितना है? क्योंकि खान साहब, इमरान खान जो है वो उनकी जो फलाही रियासत की जो वो बात करते हैं जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, एक मयार जिंदगी को बुलंद करने वाली चीजें, ये वेस्ट में अगर हम देखते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड है होती है इंश्योरेंस से। क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल, इसमें मैं आपसे अर्ज करूं कि इंश्योरेंस में जो सबसे अहम कॉनोटेशन है ना, वो है ही उसका सोशल एस्पेक्ट। क्योंकि ये एक ऐसी बिजनेस है जो जब किसी बिजनेस पे या एक इंसान पे इंडिविजुअली कोई तकलीफ होती है या उसको मुसीबत आती है, तो दी ओनली बिजनेस विच कम्स टू सपोर्ट इज इंश्योरेंस बिजनेस। तो इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर एक सोशल कॉनोटेशन का बड़ा एक अहम उनसर है। और मेरा ख्याल है कि किसी भी फलाही रियासत में, चाहे आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को ले लें जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो मानी जाती हैं फलाही रियासत के तौर पे, या इंग्लैंड को ले लें या ऑस्ट्रेलिया को ले लें, न्यूजीलैंड को ले लें, तो इन सब तमाम जगहों में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज़ वेरी हाई, 7, 8, 9% तक होती है। और उसकी वजह यह है कि इंश्योरेंस एक आम इंसान की क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने में बहुत उसका साथ देती है, इवन उसके बाद भी, उसके जाने के बाद भी। और बिजनेसेस के लिए ये इतनी अहम है कि अगर बिजनेसेस अनलेस एंड अनटिल आपके पास इंश्योरेंस के तमाम कवर्स ना हो तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो हमारे मुल्क में एक इन्वेस्टमेंट ना होने की एक वजह ये भी है कि यहाँ पर इंश्योरेंस उस तरक्की के उस लेवल पे नहीं है कि जिस लेवल पे इसको होना चाहिए। और जितना हुकूमत इस वक्त बात कर रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, तो अपना रिटर्न से पहले वो ये देखेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट इंश्योर्ड कितनी है। रिटर्न तो जाहिर है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस एक पार्ट ऑफ बिजनेस है, लेकिन असल चीज आपकी सरमायाकारी कितनी महफूज है। तो वहां पर काजिम साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में? जैसे कि मैंने कहा कि 220 मिलियन की पॉपुलेशन, 21-22 करोड़ की आबादी, इसमें कितने फीसद लोग आप समझते हैं कि हेल्थ, मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, कि जो इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो कैटर करती हैं इसे? देखिए, हेल्थ जनरली दोनों इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं, हमारी नॉन लाइफ भी करती है, लाइफ भी करती है, लेकिन हार्डली मेरे ख्याल में बहुत ही कम पेनिट्रेशन है, 1% भी नहीं होगा इसका। अच्छा। तो और अभी लेटली थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, माइक्रो इंश्योरेंस बैंक ने काफ़ी पुश किया है और उसकी वजह से जो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में, तो हमारी जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इस अबाउट 0.8% के करीब है, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन लाइफ का है। लाइफ इज 0.6%, 0.26% जो है वो नॉन लाइफ है। तो लाइफ में देयर इज अ प्रीटी हेफ्टी ग्रोथ, वरना नॉन लाइफ जो है वो कैगर उसका जो है अबाउट 8% का कैगर है ऑन एन एनुअल बेसिस। तो अब ये तो हमारी ये कि हम 1% भी हमने पेनिट्रेट नहीं किया हुआ, इसमें पोटेंशियल बहुत है, जाहिर है कि ओनली स्काई इज द लिमिट, बट उस पोटेंशियल के ऊपर सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन क्या है, हर्डल्स क्या है? देखिए, इसमें एक तो कॉर्पोरेट टैक्स का कुछ टैक्सेशन जो है कुछ वो अनफेवरेबल है फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। GST हेल्थ पे लग गया है, लाइफ पे लगा हुआ है, ये बहुत ही डेट्रीमेंटल है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। इसमें हमारी तरफ से काफ़ी IAP की इंश्योरेंस एसोसिएशन की तरफ से अपील्स गई हैं और इंशाल्लाह देखें इस पर वी एक्सपेक्ट कि भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं इस पर नज़रसानी करेंगे और कमिंग बजट पे इसमें कोई हमें रिबेट देंगे। सबसे बड़ा है। दूसरा इन्वेस्टमेंट्स पे भी है।
आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो है हमारी जो कैपिटल गेन्स हैं और डिविडेंड इनकम है वो भी हायर रेट्स में 28% पे हैं, विच इज़ नॉट फेवरेबल कंपेयर टू द अदर इंडस्ट्री। तो वी वांट कि यार ये कुछ चीज़ें हमारे मतलब इसका मतलब है कि वो अवेयरनेस का तो एक मसला है ही हमारे यहाँ, लेकिन उससे कहीं बढ़कर जो ये जिससे आप कह रहे हैं कि मैनेज के नाम पे माइक्रो मैनेज रादर अगर किया जा रहा है इन टैक्सेशन फॉर्म, तो वो बहुत ज्यादा इसमें मसाइल है। सर जनरल में भी यही सूरत हाल है क्या? जनरल बिजनेस में, जनरल में देखिए, असल में जो जनरल इंश्योरेंस है उसमें मैं ये समझता हूँ कि सबसे अहम जो चीज़ है जो हमारी तरक्की में माने है वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी। ओके, ठीक है। जब आपकी इकोनॉमी 50-60% पैरेलल अनडॉक्यूमेंटेड होगी, सही, तो किसी को इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर मेकिंग सो मच मनी ऑन अंडर इनवॉइसिंग, सही, कि आप 50% अंडर इनवॉइसिंग कर रहे हैं मरीन इंपोर्ट करते हुए, या 60% अंडर इनवॉइसिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर आपको कोई नुकसान हो भी जाता है तो आप 3-4 कंसाइनमेंट में वो सारा नुकसान पूरा कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं है। फिर दूसरी वजह अगर आप इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, इवैल्यूएशन होगी, उसकी चेकिंग होगी, सारी चीजें होंगी, इससे बचना। फिर तो इसी तरह से आप देखें हमारे जो दूसरे भी हैं, मतलब पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ जहाँ पे हमारे यहाँ ज्वेलर्स भी अपनी इंश्योरेंस नहीं कराते। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा, तरक्की पजीर भी, तरक्की पसंद मालिक तो खैर हैं, जो ज्वेलर्स अपनी इंश्योरेंस कराए हुए ज्वेलर्स ब्लॉक कहते हैं उसको, इंश्योरेंस के बगैर होता ही नहीं उनका काम। हमारे यहाँ वाहिद एक मुल्क है जिसके अंदर ज्वेलर्स भी अपनी इंश्योरेंस नहीं कराते। वजह क्या है कि उनके देयर बिजनेस इज नॉट डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, अगर वो कहेंगे कि जी मुझे आप सपोज 10 करोड़ की मुझे इंश्योरेंस दे दें, तो क्लेम के वक्त मैं यकीनन उनसे मांगूंगा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन उनके पास 50 लाख की भी नहीं होगी, तो आपकी नौबत ना भी आए, एफबीआर पहले आ जाएगा कि ये जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो ये बट सूनर और लेटर इस चीज को खत्म तो होना है ना, ये तो हमारी इकोनॉमी को पूरा खराब कर रही है। सूनर और लेटर इज समथिंग व्हिच वी हैव बीन डिस्कसिंग फॉर द लास्ट मोर देन 70 इयर्स। बिल्कुल, तो पाकिस्तान के अंदर वो सूनर नहीं हो रहा है, लेटर ही लेटर होता चला जा रहा है। इवन नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द कंपनी एंड द इकोनॉमीज, देयर इज नो concentration and focus on expanding the taxation base। अभी भी हम किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो existing regulated sector है किसी तरह उसी में से कुछ ना कुछ निकाल लें। As far as the unregulated sector is concerned, no real मतलब ये तो वो चीज़ है जो आप लोगों के उससे भी बाहर है। जाहिर है कि वो हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स ने देखनी है, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने देखनी है, जो एक पैरेलल इकोनॉमी जो इस पूरे मुल्क में, जो इस मुल्क की मईशत को घुन की तरह जो है वो चाट रही है, इस मुल्क की मईशत को खराब कर रही है। तो नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा कंक्लूजन है वो यही है कि पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी या ग्रे इकोनॉमी जिसे कहते हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जो दस्तावेजी सूरत नहीं है मईशत की, उसका ये सबसे बड़ा नुकसान है कि हम इंश्योरेंस, हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा उससे दीगर सेक्टर की तरह ये भी उससे मुतासिर हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन इस वक्त इंश्योरेंस डे के हवाले से हम प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें ताहिर अहमद साहब, आप चेयरमैन पाकिस्तान इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट, और उनके साथ सैयद काजिम हसन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टीपीएल इंश्योरेंस हमारे साथ मौजूद हैं। काजिम साहब, अब जाहिर है कि ये तो बहुत बड़ा एक हर्डल है, वैसे इस जो है वो हम उठना चाहिए और हमारे जो मैनेजर्स हैं, आप ये फरमाइए कि अब वे फॉरवर्ड क्या है, कितना पोटेंशियल लिमिट, अब हमारे यहाँ जो आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों का विजन क्या है? क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का भी वादा है कि इस मुल्क के लोगों के मयार जिंदगी को बेहतर किया जाए, तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो किस तरीके से? मैं दोनों हवाले से बात करूंगा, लाइफ एंड नॉन लाइफ, क्योंकि ओवरऑल जो आपने भी बात की, पोटेंशियल की बात की है, तो पोटेंशियल तो बहुत है। जो हमारे इंश्योरेंस टर्म में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का लफ्ज़ जो है, इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट हमारा पाकिस्तान का। वर्ल्ड रैंकिंग में वी आर एट नंबर 80 पोजीशन आउट ऑफ 88। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं हमसे सिर्फ 8 ममालिक हैं जो हमसे भी वर्स्ट है। जी एग्जैक्टली, तो ये दिस शोर, लेकिन अब इंश्योरेंस साइड से, बिजनेस साइड से देखेंगे, देयर इज अ ग्रेट पोटेंशियल। अब उस पोटेंशियल की आपकी बात है कि जिसको कैसे किया जाए, इसमें इट विल बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ। इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भी एफर्ट्स चाहिए, अवेयरनेस करनी है इंश्योरेंस की। अब अवेयरनेस के लिए एक वे फॉरवर्ड हमारी तरफ से जो इंश्योरेंस एसोसिएशन ने किया है, जो तकाफुल कंपनीज फॉर्म हो गई हैं, तो जो एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में
रुझान था कि जी ये अन इस्लामिक है, तो उसको कैटर करने के लिए तकाफुल ऑपरेशन आ गए। देयर अबाउट 9 कंपनीज ऑपरेटिंग, जिन विंडो ऑपरेशन भी अलाउ कर दिया है। इवन देन वहां पे भी कितनी पेनिट्रेशन है जो हमारी इस्लामिक मोड ऑफ इंश्योरेंस है? जी, अब वहां पे भी जो पेनिट्रेशन अभी नॉट टू द डिजायर्ड लेवल। द रीजन बीइंग जो प्योर इस्लामिक कंपनीज बनी है, जो तकाफुल कंपनीज बनी है, उनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी बहुत लो है। अब जो अवेयरनेस कैंपेन्स, वो दे कैन नॉट अफोर्ड टू हैव द अवेयरनेस कैंपेन्स। अच्छा। हमारी इसलिए एसोसिएशन लेवल पे ये गुजारिश थी, एक फेडरल इंश्योरेंस फी 1980 से कलेक्ट की जा रही है, जो कि अराउंड कोई 10 बिलियन का अमाउंट है जो गवर्नमेंट के पास जमा हो गया। उसका द इंटेंशन वाज कि जी इसको इंश्योरेंस के मसरफ में इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नमेंट के पास तो कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट के पास तो कुछ भी नहीं है, बस वैसे कागजों में लिखा हुआ होगा। जा रहा है। ये हर साल हर महीने इंश्योरेंस कंपनीज इस पे 1% कंट्रीब्यूट करती हैं ऑफ द ग्रॉस प्रीमियम, और जो कि 10 बिलियन अभी हो गया है। अबाउट एक्यूमुलेटेड अमाउंट 10 बिलियन, लेकिन उसका कोई मसरफ नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, हमारी इंश्योरेंस कंपनी को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, उसकी अवेयरनेस कैंपेन्स करें। ताहिर साहब, असल चीज़ है आगाही, अवाम में शऊर और अवाम में आगाही। हम एक ज़माना था 2008-2011 की फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले मैं देखता था कि जनाब आपके इंश्योरेंस सेक्टर भी काफ़ी फ्रंट फुट पे होता था। मार्केटिंग टर्म के हवाले से आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी बड़ा आगे होते थे। हम पड़ोसी मुल्क में अभी भी देखें तो उनकी कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है, और ज़ाहिर है कि जो सोशल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके ऊपर हमारे यहाँ उस तरह की चीज़ नहीं देखने में आ रही। क्योंकि एक चीज़ अब आप अच्छी मार्केट करेंगे तभी जो है लोग उसकी तरफ आएंगे। बिरादर के वो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उन पर ऐसी कोई मुसीबत आ जाए और फिर वो आपकी तरफ आए। असल में आपने एक जो अपनी अभी गुफ्तगू की उसमें एक चीज़ पे आपने बड़ी सही उंगली रखी है, दैट इज़ सोशल मीडिया और इन अदर वर्ड्स डिजिटलाइजेशन। तो पाकिस्तान की माशाल्लाह आबादी इस वक्त 220 मिलियन है, और ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ठीक है हमारे यहाँ अनडॉक्यूमेंटेड इकानमी है, बट स्टिल अगर इन रियल टर्म्स में देखें तो सिर्फ जो हमारी मिडिल क्लास होगी वो भी 2-4 करोड़ 5 करोड़ होगी, जो कि किसी एक यूरोपियन मुल्क या किसी फार ईस्टर्न कंट्री के मुकाबले में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो दुनिया भर में पर्सनल लाइन इंश्योरेंस यानी जो एक इंडिविजुअल की इंश्योरेंस है वो तकरीबन 50% है, हमारे मुल्क में 1.5-2% है वो। तो हम डिजिटलाइजेशन की मदद से वी कैन रीच आउट टू एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी। हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से, मोटर इंश्योरेंस के हवाले से, उसके होम इंश्योरेंस के हवाले से, उसकी दुकान के इंश्योरेंस के हवाले से, उसके ट्रैवल के हवाले से। तो इसके अंदर अगर तमाम इंश्योरेंस कंपनियां अपना रोल प्ले करें तो मैं समझता हूं कि इसमें हम काफ़ी तेज़ी तरक्की कर सकते हैं। आपका तो पूरा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान इंश्योरेंस एसोसिएशन का, वो कितना एक्टिव है इसमें? एक्चुअली दिस इज नॉट द जॉब ऑफ इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ द जॉब ऑफ ईच एंड एवरी इंश्योरेंस कंपनी। जैसे हमारी कंपनी है, हमने इसमें वी आर द फर्स्ट कंपनी टू गो ऑनलाइन इन 2014। आप हमारे बहुत से पर्सनल प्रोडक्ट जिसमें ट्रैवल भी है, आप जाएंगे तो आप कोई भी प्रोडक्ट पेपरलेस एंड कैशलेस खरीद सकते हैं। अच्छा। अब हम प्रीपेड इंश्योरेंस भी लेकर आ रहे हैं, जिस तरह से स्क्रैच कार्ड होता है आप उसको करते हैं अपने फ़ोन को लोड करने के लिए, तो इंश्योरेंस कार्ड यू विल बाय फ्रॉम अ रिटेलर एंड यू विल बी एबल टू जस्ट आप टेक्स्ट करेंगे हमें अपना वो नंबर जो छुपा हुआ है उसमें, और उसके बाद आपकी इंश्योरेंस एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा। तो वो हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और हमें उम्मीद है वैल्यू एडिशन की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे यहाँ है बिल्कुल है बेसिक सर, बेसिक इस वक्त हर्डल्स क्या हैं, इस वक्त जो इश्यूज हैं? ज़ाहिर है कि उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट साइड पे बहुत ज़्यादा है, टैक्सेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा है। आप क्या करेंगे? क्योंकि मुझे याद है जब 2 साल पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी इसी प्रोग्राम में, इसी प्लेटफॉर्म पे, तो उस वक्त ये बात हो रही थी कि सीपैक आएगा पाकिस्तान के लिए, जो है वो फेट चेंजर होगा, इंश्योरेंस का बड़ा काम होगा, बहुत सी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जब आएगी तो वो अपने आप को सबसे पहले सेव करेगी। क्या उसमें ऐसा है कि सीपैक बिल्कुल आया और चला, तकरीबन $18 बिलियन पाकिस्तान में आ भी गए, और इंशाल्लाह आगे भी आएंगे। आपको पता है सीपैक तो चल रहा है, और इस तमाम प्रोजेक्ट से इंश्योरेंस भी हुई और पाकिस्तान में ही हुई, लेकिन ज़्यादातर क्या तकरीबन 99% जो इंश्योरेंस थी वो री इंश्योरेंस की मद में दोबारा चीन चली गई। अच्छा, री इंश्योरेंस, क्योंकि आपका री इंश्योरर वहीं बैठा हुआ है। नहीं वो देखिए ना, इधर भी बिकॉज द गवर्नमेंट डजंट प्ले एनी रोल। अच्छा। आवर गवर्नमेंट इज लाइक दे वांट टू डू नथिंग। अब सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई रेगुलेशन को इस्तेमाल करना चाहिए था कि मिनिमम इतनी आपने रिटेन करना है यहाँ पर, और इन्होंने हर ब्रोकर को अलाउ कर दिया है कि जितना चाहो आप री इंश्योर कर दो बाहर। तो उधर HECP ने कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले नहीं किया फॉर द पाकिस्तान इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो यस, टॉप लाइन हमारी बढ़ गई, टॉप लाइन बेशक बढ़ी, लेकिन जो नेट प्रीमियम होता है जो हमने यहाँ रिटेन किया उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं था। लाइफ में भी ऐसा ही है सर?
लाइफ भी इतना ज़्यादा नहीं है इम्पैक्ट, क्योंकि जो जनरल लाइफ जो है वो उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं है, उसमें रिटेंशन ज़्यादा है। नॉन लाइफ में रिटेंशन का इशू है, लाइफ से कोई इसमें लेकिन इसमें भी एक मल्टीपल इशू है कि लाइक एक हमारी रिटेंशन की जो लेकिन लाइफ का जो रीइंश्योरर है वो पाकिस्तान में ही है, जो कम से कम नहीं लाइफ का में भी रीइंश्योरेंस है, बट उसमें अगर इंडिविजुअल लाइफ की साइज कोई बहुत बड़ी आती है देन यू रीइंश्योर आउटसाइड पाकिस्तान। आपकी रिस्क एपिटाइट अगर आप पाकिस्तान में आप रिटेन नहीं कर सकते देन यू गो टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, जरूरी नहीं है ताहिर साहब कि हर साल आपसे सिर्फ इंश्योरेंस डे पे ही मुलाकात हो, आप रेगुलर हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि हम ये ऐसी चीज है इसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अहमद साहब और सैयद काजिम हसन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।